Hi everyone, good morning. My name is Aditya. So today is the day 93 of our 365 days challenge, and the topic for today is origami. I'm sure most of you, in fact, every one of you might have heard this name, this word, origami. School में जब हम थे तो we used to have this packet of colorful papers called origami. जब भी स्टेशनरीज हम जाते थे, हम नई बुक्स लेते थे, उसमें origami का एक पैकेट आता था छोटा सा, एंड वो जनरली हमारे घर पे कोने में पड़ा रहता है। मेरे तो पड़ा रहता है, मैं तो इतना यूज़ नहीं करता था इतना, या उससे कुछ नहीं बनाता था, एंड वी बेयरली यूज टू पे अटेंशन टू दैट। समर वेकेशन होती थी तो थोड़ा बहुत सजाने वगैरह के लिए हम यूज़ करते थे उसका, origami का थोड़ा सा काट लिया एंड यूज टू पेस्ट इट, दैट्स ऑल। बट origami का इससे भी बड़ा और अच्छा यूज़ है रियल वर्ल्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज़ origami। origami इट्स अ जापानीज़ वर्ड। अगर आप नेट पे देखेंगे तो इट्स अ जापानीज़ वर्ड एंड इट्स अ आर्ट ऑफ फोल्डिंग द पेपर। प्लेन शीट पेपर होती है, उसको फोल्ड करने का ये आर्ट है टू क्रिएट एनी फिगर और एनी डिज़ाइन और अ स्कल्पचर। तो ये एक आर्ट होता है origami एंड इट्स अ जापानीज़ वर्ड। प्लस देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ origami। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे वी कैन यूज़ इट फॉर डेकोरेटिंग एंड मे बी फॉर राइटिंग something and pasting it somewhere as a reminder or anything for daily use. In short, रियल वर्ल्ड में इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बहुत बड़े बड़े एग्जांपल होते हैं। उनमें से एक है स्पेस। स्पेस में और origami का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। जो ये बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, एंड जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, उनको फोल्ड करने के लिए origami का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। आपने, आई एम श्योर आपने वीडियोस भी काफ़ी देखी होंगी। एक बड़ी सैटेलाइट होती है, उसके जो भी मतलब पार्ट्स होते हैं, विंग्स कहते हैं या जो भी कहते हैं उसे, उसको बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर करके एक बिल्कुल प्लेन बना दिया जाता है। एंड व्हेन इट इज़ डिप्लॉयड इन द स्पेस इट ओपन्स, बिल्कुल ऐसे वो एक्सपैंड हो जाता है, और इतने कम में वो इतना सारा बिल्कुल एक्सपैंड होने लगता है, एंड इट बिकम्स सो ह्यूज कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि यार ये इतना फोल्ड करके इतना छोटा सा ये इतना बड़ा था। तो देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ origami इज़ यूज्ड। सेकंड, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। मेडिकल फील्ड में जो बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं उनको भी सेम origami के कॉन्सेप्ट पे रखा जाता है, यूज़ किया जाता है, बिकॉज इतने बड़े डिवाइसेस को हर जगह हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या लेके नहीं जा सकते, तो उनको भी फोल्ड करके छोटे कंटेनर या बॉक्स में रखा जाता है एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड। थर्ड, एयर बैग्स। आप सोचते होंगे कि जो एयर बैग इतना बड़ा, जो हमारी गाड़ी में एयर बैग होते हैं, इतना बड़ा ये बलून टाइप होता है, इतना छोटा सा हो के इतने वो छोटी सी जगह में डैशबोर्ड में कैसे आ जाता है? अब तो चलो 6 आ रहे हैं तो हर जगह पूरी गाड़ी में होते हैं, साइड में कर्टेन्स में, कर्टेन टाइप एयर बैग्स, एंड सीट में। तो सीट में बस एक वो स्टिकर या वो लेबल लगा होता है एयर बैग, और जैसे ही कोई कोलिजन होता है तो वो उसमें से निकल के आ जाता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ origami, द कॉन्सेप्ट ऑफ origami। इतने बड़े जो एयर बैग है उसको कैसे फोल्ड करके एक छोटी सी जगह में उसको फिट करना, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ origami। बाकी और भी अच्छे अच्छे यूजेस हैं, जैसे मरीन लाइफ में भी यूज़ हो सकता है।
एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि हार्वर्ड ने ओरिगेमी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, डीप सी ग्रैबर एक बनाया था उन्होंने, जो डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी में, उनको कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक कंटेनर बनाया था। स्टार्टिंग में उसे फोल्ड करके रखा था एंड जब वो सी में गया वो एक्सपैंड हो गया एंड दे वर एबल टू कैप्चर दी डेलीगेट ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पे भी ये यूज़ हुआ था ओरिगेमी का कॉन्सेप्ट। एंड देयर आर मैनी यूजेस, बहुत यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि ओरिगेमी के यूज़ नहीं है। ओरिगेमी इज़ नॉट अंडररेटेड प्लीज़, इसको हल्के में मत लीजिए कि हाँ पेपर आया, शीट आई, हमने तो ली, पटक दी। बहुत यूजेस होते हैं, हर चीज़ का यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में तो उसका यूज़ है, कुछ ना कुछ है। एंड बहुत अच्छी चीज़ है ओरिगेमी, पढ़िए इसके बारे में, मैंने भी पढ़ा। ये सिर्फ एक पेपर फोल्डिंग से भी बहुत कुछ है, ऊपर बहुत इसके यूजेस हैं। एंड आई एम श्योर आप भी डेली यूज़ करते होगे, जो भी स्कूल में या जैसे भी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, इस टॉपिक पे इतना ही था। एंड अगेन आई वुड से इफ़ you are seeing this video and if you also feel less confident or you have self doubt, so please stop doing that। and उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज़ छिप जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप घर से बाहर भी नहीं जा पाओगे, इतना दिमाग आपको बिल्कुल कमज़ोर बना देगा। सो इट्स बेटर टू कंट्रोल इट एंड लीव दैट डाउट एंड स्टेप आउट, और in fact do something that will encourage you and that will make you better, because again there is no one coming for you, only you have to do it for yourself। जो भी कमी लगती है उसको पूरा करिए, जो भी लगती है। परफेक्ट तो ऑफकोर्स कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपके करियर को अचीव करने के लिए, आपको बेटर बनाने के लिए आपको जो कमी लगती है करिए, उसको पूरा करिए। आई एम श्योर यू कैन डू दैट। So that's all from my side. I see you tomorrow with a new video. Bye.